क्या कर रहे हो? 24 घंटे में 8-9 घंटे सो रहे हो, उसके बाद 15 घंटे बच रहे हैं, 3 घंटे तो दे ही सकते हो यार, क्यों नहीं दे सकते हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि इस लॉकडाउन में, इस कोविड सिचुएशन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे रखें। बहुत परेशानियां हो रही हैं, स्कूल नहीं चल रहा है, हम कोई भी चीज़, कोई भी काम रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब स्कूल चलता है तो हम एक तरीके से चलते हैं, एक लाइन से चलते हैं। टीचर्स हमें क्लासेस करवाते हैं, एक एक चैप्टर पढ़ाते हैं और हम उसी तरह से पढ़ते हैं। सब कुछ बिखर सा गया है। ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन वो जो ऑफलाइन क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई होती है वो हो नहीं पा रही है। अब उसके लिए देखिए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो खुद से ही करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा कि नहीं? अब सोचोगे कि घर बैठे बैठे बस पढ़े रहें, एग्ज़ाम आएगा तो लास्ट में पढ़ लेंगे। नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा। पढ़ना तो होगा और अभी से पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि यार देखो, पढ़ोगे नहीं तो लास्ट में पढ़ोगे, एक साथ बर्डन हो जाएगा और फिर वही जल्दी जल्दी में पढ़ लिख के पास तो हो जाओगे। पास तो सब हो जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, 90%, 95%, इसके एबव मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना होगा। अभी से काउंट करिए, अगस्त चल रहा है, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब से प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लगभग 5 महीने हैं आपके पास। अगर आज से शुरू करते हैं, जब से ये आप वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक अभी से भी शुरू करेंगे ना, तो लगभग 5 महीने हैं आपके पास। अब पढ़ाई करनी कैसे है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए 3-4 पॉइंट मैं बताऊंगा, उसका ध्यान रखना। पहले पॉइंट कि आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अब कहोगे भैया टाइम टेबल तो बनाते हैं, फॉलो नहीं हो पाता है। होगा 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन लगातार अपने आप को ज़बरदस्ती उसको फॉलो करवाओ उसको। नहीं हो रहा है तब भी फॉलो करवाओ। फिर अगले 11वें दिन देखोगे ना, फिर आपका खुद ब खुद मन करेगा यार पढ़ूं, अच्छा लग रहा है। पहले अंदर से ना इंटरेस्ट जगाओ खुद में कि मुझे पढ़ना है। पहले एक गोल डिसाइड करो कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, ठीक है। खुद से समझो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। जब तक ये सोचोगे कि अरे यार नहीं पढ़ना है, चल हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा यार। पढ़ना तो होगा, तो शुरू करो, आज से शुरू करो। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या क्या है? मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, SST, ठीक है। कुछ ऑप्शनल बच्चों के होंगे, कंप्यूटर वगैरह कुछ भी होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखो सब होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हिंदी, साइंस और सोशल साइंस और इंग्लिश छोड़ देते हैं तो बाद में हो जाएगा। नहीं, उसको भी करना है, लेकिन धीरे धीरे करना है। उसमें उतना डीप नहीं जाना है, उतना परेशान नहीं होना है इसके लिए। लेकिन मैथ और साइंस, इसमें फोकस रखना है। अब पढ़ाई करनी कैसे है? मैथ हो गया, साइंस हो गया और SST हो गया, ठीक है। 3 तो ये मेन सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। अब अपना एक टाइम टेबल बनाओ, टोटल कितने चैप्टर हैं और हमारे पास कितना दिन है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को डिवाइड करो कि अगर मैं शुरुआत करता हूँ आज से, पहले चैप्टर से, ठीक है, तो आराम से 3 दिन में मैथ एक चैप्टर सबके, ठीक है, 2, 3, 4 ऐसे मार्क कर लो कि कितने कितने चैप्टर हैं सब में, ठीक है। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट होंगे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सब कुछ है। अब जितने भी चैप्टर हैं उनको मार्क कर लो और एक डिसाइड करो कि 3 दिन में मुझे पहला चैप्टर जो है वो मैथ का, पहला चैप्टर साइंस का, और उन्हीं 3 दिन में एक चैप्टर किसी भी पोर्शन से SST का ख़त्म करना है। अब ये नहीं कि हम मैथ उठाएं तो मैथ लगा ही रहे हैं, दिन भर बोर हो जाओगे। तो सब कुछ पढ़ो, ठीक है। जैसे फिजिक्स का एक सब्जेक्ट उठाया, सुबह उसको पढ़ा, शाम को मैथ का पढ़ा, तो इंटरेस्ट जगेगा। अब टाइम कितना देना है खुद को? टाइम देखो देना है, दिन का 3 घंटा या 4 घंटा भी दे रहे हो ना, बहुत दे रहे हो। मिनिमम 3 घंटा तो दो यार। क्या कर रहे हो? 24 घंटे में 8-9 घंटे सो रहे हो, उसके बाद 15 घंटे बच रहे हैं, 3 घंटे तो दे ही सकते हो यार, क्यों नहीं दे सकते हो? दो, क्योंकि स्कूल तो नहीं चल रहा है ना। 8-9 घंटे स्कूल में देते थे कि नहीं? तो कोचिंग भी नहीं चल रही है, बाहर भी कोई कोचिंग नहीं जा रहे हो, घर पे ही हो, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अब फ़ोन में ही सब कुछ चल रहा है, और फ़ोन तुम लोग इतना एडिक्ट हो चुके हो कि क्या ही बताया जाए। सोशल मीडिया सब जगह एकदम छा गए हो। नहीं यार, बचो इससे। टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। समय नहीं रुका हुआ है तुम्हारे लिए, समय किसी के लिए नहीं रुका हुआ है। समय खराब है, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, लेकिन तुम्हें क्रिटिकल नहीं होना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अपने आप को सही से रखना है।
तुम्हें अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें औरों से अलग होना है। औरों से अलग होने के लिए तुम्हें पढ़ना होगा खुद से, सेल्फ स्टडी करनी होगी। इंपॉर्टेंट बात और क्या बताना है मुझे, अपना टाइम मैनेज करो, हर चीज़ को टाइम दो, खेलो भी, फ़ोन भी चलाओ। अब देखो मॉडर्न ज़माना है, फ़ोन तो सब चलाएंगे, चलाना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो मोबाइल से ही पढ़ाई हो रही है। मुझे भी मोबाइल पे ही देख रहे हो, मुझसे भी सीख रहे हो वहीं पे, तो मोबाइल चलाओ लेकिन एडिक्ट मत हो। जैसे बच्चे आजकल गेम खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेम खेलने लग रहे हैं, काफ़ी सारे केसेस भी सुने होंगे गेम्स के कारण। तो ऐसा मत करो यार, एडिक्ट मत हो किसी चीज़ की। एडिक्ट होना है ना तो अपनी पढ़ाई का एडिक्ट हो। तीसरी बात, इंटरेस्ट डेवलप करो। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? तुम ये सोच के पढ़ो ना यार कि मैं आज कुछ सीख रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ। क्लास 9th में था, या फिर मैं क्लास 8th में था, या फिर मैं क्लास 11th में था, इस साल मैं 12th में आया हूँ या 10th में आया हूँ, जो भी जिस क्लास में आया हूँ, अब कुछ नया सीखूंगा। ये चीज़ें आगे जाके आप लोग ना जब प्रैक्टिकली देखेंगे, जब आप अपनी ग्रेजुएशन करेंगे या फिर 11th 12th में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, खुद से सीखा है। और जब चीज़ें ना अपने से सीखोगे ना तो वो ज़्यादा मज़ा देती हैं यार। तो उसके लिए क्या करना है, आपको खुद से पढ़ना है, बुक पढ़ा करो यार। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे, सब कुछ अवेलेबल है सब जगह, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि सब कुछ बना बनाया मिल जाए तो हम पढ़ लें, लास्ट में पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट करो खुद को, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ाई के लिए पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी बनाओ। अब नोट्स बनाना खुद से सीखो यार, कब तक तुम्हें टीचर्स नोट्स बनवाते रहेंगे? नोट्स बनाओ। नोट्स जब खुद से बनाओगे ना तो वो बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि खुद का लिखा हुआ नोट्स पढ़ोगे। ऑनलाइन अवेलेबल है नोट्स, बहुत लोग अवेलेबल करा देंगे। कुछ दिनों में मैं हर चैप्टर का खुद नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन पढ़ो, सबके नोट्स पढ़ो, लेकिन जब खुद से लिख के नोट्स बनाओगे ना, उसको जब लास्ट में उठा के पढ़ोगे ना तो वो अलग ही फीलिंग देगी। तो तुम्हें लगेगा कि जब एग्जाम में बैठोगे ना तो तुम्हें लगेगा अपना नोट्स याद आएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए नोट्स भी बनाओ, ठीक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं, तो अब पढ़ाई करो यार। लास्ट बात, पढ़ाई के साथ साथ बीच में अपने आप को इवैल्यूएट करो, ठीक है। जांचो कि मैं क्या किया हूँ, क्या कर रहा हूँ। 4 दिन 5 दिन 10 दिन जैसे पढ़ लिया, ठीक है। 10 दिन में जो पढ़ा उसके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट पेपर दो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ, वहाँ से देखो कि क्या क्या इस, जैसे ये पहला चैप्टर उठाया हमने, पहला चैप्टर मैथ पढ़ लिया, ठीक है। अब वो प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ, वहाँ से देखो कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उस टॉपिक को सर्कल कर लो जो इंपॉर्टेंट सर्कल टॉपिक हैं, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाई करो यार, पढ़ो, अपने आप को बांधो मत, अपने आप को खोलो और तैयारी करना शुरू करो। भीड़ से अलग तभी होगे जब खुद से अपने आप को डेवलप करोगे, अपने आप को तैयार करोगे। तो आखिरी 5 महीने में अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अगर आप मीडियम लेवल पे हैं तो पक्का आप टॉपर वाली लिस्ट में चले जाएंगे, क्योंकि टॉपर बन के कोई नहीं आता है। टॉपर इस समय मेहनत कर रहा है, ठीक है। जो छोड़ रहा है ना, जो सोच रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर यहाँ से यहाँ पहुँचना है ना, ये 70% से 95% तक पहुँचना है ना, तो उसके लिए आपको अभी मेहनत करना पड़ेगा इसी समय। जब आखिरी के 1 महीने, भैया 1 महीने में सिलेबस कैसे पूरा करें, भैया 4 हफ्ते में सिलेबस कैसे पूरा करें, भैया अब इतना दिन बचा है आप कैसे करें, उससे काम नहीं होगा। 5 महीने हैं आपके पास, अपने आप को इतना बढ़िया घिस लो, अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो ना कि यहाँ नहीं यहाँ पहुँचो आप लोग 95%। हर सब्जेक्ट को एकदम मजबूत करो, किताबें पढ़ो, डीप स्टडी करो, ठीक है, समझो हर चीज़ों को। आई होप मज़ा आया होगा आप लोगों को, समझ में आई होगी चीज़ें। तो बस अब से फॉलो करना शुरू करो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, पढ़ाई करो आप, मेरा क्या जाएगा, मैं तो यहाँ आता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा। आप पढ़ो यार, आप पढ़ोगे तब आप आगे बढ़ोगे। थैंक यू गाइज।